हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है क्लास 9 तो बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने करना है कि इफ़ आपके पास ए बी और सी कुछ गिवन मैट्रिक्स है देन शो दैट। हमने ये शो करना है कि पहला आपके पास है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरा है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगी और एक पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि माइनस वाला सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको साइन समझ आ जाए, प्लस वाला आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैंने ले लेनी है जो कि है ए बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 5 और 7 ब्रैकेट, यहाँ बी का लिखेंगे -1 4 2 3 माइनस सी आपके पास है 4 1 -3 एंड 6 ब्रैकेट क्लोज 3 2 5 7 और यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाली। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 -4 2 + 3 4 -1 और 3 -6 ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 2 5 7 और यहाँ पे मैट्रिक्स -5 ये 3 ये 5 और ये -3 आ गया। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या यहाँ पर आया है, यहाँ पे आपके पास आया है 3 2 5 7 और यहाँ पर जो आपके पास आया है जिसको सॉल्व करके -5 5 5 3 और -3। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, यही वाला मैट्रिक्स है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई आपस में करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अपनी रो और इसकी आपकी कॉलम ले लेनी है। ठीक है, 3 × -5 + 5 × 3 3 × 5 + 5 × -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 × -5 + 7 × 3 2 × 5 2 × 5 + 7 × -3 -15 + 15 -10 + 21 15 -15 10 -21। तो ये इसका आंसर तो 0 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आ गया 11। इस तरह से यहाँ पर 0 यहाँ पर -11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि आपके पास क्या है ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। हाँ जी, ए बी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ए का मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 5 और 7, जबकि बी का मैट्रिक्स आपके पास है -1 4 2 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × -1 + 5 × 4 3 × 2 + 5 × 3 2 × -1 + 7 × 4 2 × 2 + 7 × 3। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 + 20 -2 + 28 6 + 15 4 + 21। ठीक है, अब हम इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला -3 + 20 है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है 20 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया -17। ठीक है, इधर आ जाएगा 15 + 6 21। अब 28 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 26 और ये 25। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी। अब ए का मैट्रिक्स आपके पास है 3 2 5 7 और सी आपके पास है 4 1 -3 6। मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 + 5 × 1 3 × -3 + 5 × 6 2 × 4 + 7 × 1 2 × -3 + 7 × 6। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी इसलिए मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 12 + 5 8 + 7 -9 + 30 -6 + 35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 6 7 17 8 में 7 को ऐड किया है तो 15 30 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 21 और 35 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया है तो
29। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास है ए बी माइनस ए सी, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए बी आपके पास है -17, 21, 26, 25। ठीक है, फिर माइनस ये आपके पास क्या है 17, 21, 15 एंड 29। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -17 -17। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आपके पास है +17 ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का आ गया, ये 21 - 21, 26 - 15 एंड 25 - 29। ठीक है, तो ये आपस में कट गया, ये तो आ गया 0, ये भी आ गया 0। अब हमने क्या करना है 26 में से 15 को, तो हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 11 आ जाएगा। और 25 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास जो 7 6 होता है, ये आपके पास 42 होता है। इसमें से आपने क्या करना है 42 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका आंसर आपके पास 36 आ जाता है। यहाँ आपका 36 आ गया, यहाँ पे भी 36 आ गया। अब 36 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -11। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गई, और यही आपने प्रूव करना था। यहाँ पे चेक करें कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसका आंसर और ये जो आंसर अब राइट हैंड साइड का है, ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रूव हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसका जो पार्ट 1 है ये वाला, ये जस्ट प्लस के साथ है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैंने इसका सेकंड वाला कराया था क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं दोनों कराऊंगी। दोनों सेम है, बस जहाँ पे हमने माइनस किया है वहां पे आपने प्लस कर देना और बाकी सारा प्रोसीजर यही वाला है, इसी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपने ये मैट्रिक्स में से आपने जो अननोन है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी अननोन की, जिस तरह यहाँ पे बी और ए आपके पास अननोन है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज को निकालना है। सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × b + 4 × 2, यानी कि ये जो रो है इसको इस कॉलम के साथ करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये रो एक ही कॉलम था, मैंने एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले को लेते हैं, -2 × b + 3 × 2 इज इक्वल टू 10 और ये a आ गया। ठीक है, तो ये b + 8 आ गया, ये -2b + 6 आ गया इज इक्वल टू 10 और ये a। अब कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, यानी कि b + 8 इज इक्वल टू 10 और ये -2b + 6 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी जो कि है 10 - 8, तो ये 2, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या करना है -2, यहाँ पर b की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, +6 इज इक्वल टू a, तो ये आ गया -4 + 6 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आपको इजीली हो सके कि ए और बी, यानी ए और बी आपके पास अननोन थे, इनकी आपने वैल्यू निकाली। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। 1 3 ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो है तो इसको पहले कॉलम के साथ। अब यहाँ पे देखें 2 कॉलम है, तो हमने पहले इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो 1 × c + 3 × -1। अब आपने इसको अगले इसके साथ करना है, तो ये नहीं करना है कि नीचे करें, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक है जिसको हमने इस दोनों के साथ करना है। तो गैप देके इसको 1 × 2 + 3 × d करते हैं इज इक्वल टू 7 और 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया c - 3, ये आ गया 2 + 3d इज इक्वल टू 7 और 11। कंपेयर करते हैं, c - 3 इज इक्वल टू 7, 2 + 3d इज इक्वल टू 11। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 7 + 3, c इज इक्वल टू 10, जबकि यहाँ पर आ जाएगा 3d इज इक्वल टू 11 - 2, 11 - 2। अब 11 में से क्या करते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आ गया आपके पास 9, यानी 3d इज इक्वल टू 9। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो d की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास अननोन d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं।
हाँ जी, अब हमारे पास देखें कि यहाँ पर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई p 20, ये आ गया 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 20। अब 2 माइनस 2p को 20 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -2p इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 20 माइनस 2p इज इक्वल टू 18, और इसको अब हम -2 के साथ डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, ताकि p की वैल्यू निकल आए। ये और ये कट गया, 2 9s are 18, तो p की वैल्यू -9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके सारे पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा।